बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो अपनी प्रीवियस वीडियो है ना, उसमें मैंने ऑल ओवर ड्रेस जो है ना उसको डिज़ाइन और कट करने का तरीका आप लोगों को डिटेल से शेयर किया था। ठीक है, तो आज मैं इसकी स्टिचिंग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था। ठीक है, तो इसकी जो मेन कट्स की जो है ना कट करने की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो मेन आइडियाज़ है, अगर वो आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग वो मेरी प्रीवियस वीडियो से चेक करेंगे, जाकर चेक कर लेंगे। ठीक है, वो आई बटन में आप लोग को शो हो रही होगी। ठीक है, वो मेरी प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने डिटेल से इसकी कटिंग डिजाइनिंग शेयर की हुई है। तो इसकी मैं नेक्स्ट स्टिचिंग आज शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम नेक डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने, जैसे कि आप लोग को कटिंग में बताया था, कि मैंने जो है ना अपने जो पैच है लेंथ के लिए उसको ऐसा सीढ़ी लैस लगाई। ठीक है, तो ये देखें माय वर्ड, इस तरह से मैंने इसको सीढ़ी लैस लगाकर अटैच कर लिया, तो मेरी लेंथ अच्छी खासी लंबी होगी ये शर्ट की। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए सीढ़ी लैस लगाकर मैंने इसको पैच को अटैच कर लिया। तो ये देखिए कितनी प्यारी और नीट सी लुक आई है। अटैच करके पैच फिर आप लोगों ने अपने ये कंधों वगैरह की और ये फिटिंग की कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने पैच को पहले लगाकर फिर आप लोगों ने ये सीढ़ी लेस लगाकर पैच को लगाकर फिर आप लोगों ने अपनी ये कंधों है ना इनकी और ये जो है ना इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट अपने नेक डिज़ाइन की तरफ। तो सबसे पहले हमने जो है ना अपना गला बनाना है। ठीक है, तो हमने जो मैंने बताया था कि ये जो है ना ऑल ओवर प्रिंटेड ड्रेसेस, इन पे इतनी डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं लगती, तो हम सिंपल सा और प्यारा सा गला, बस प्यारा प्यारा सा गला, मतलब सिंपल से हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे और वो बहुत प्यारी और डिसेंट सी लगेगी, ओवर नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हमने गला बनाना है, तो मैंने इधर से वी गला बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये देखें, मैंने सिलाई नहीं लगाई, मैंने इस तरह से बनाकर इसको फोल्डिंग करके हमने इसकी सिलाइयाँ तरपाई नहीं की, तो वो मैं बाद में करूँगी, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी क्यों नहीं की। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह से अभी रहने देंगे। ठीक है, अभी हमने जो इस पर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना है, थोड़ा सा सिंपल सा, तो उसके लिए हमें जो पीस वो स्क्वायर शेप के हम 2 टुकड़े 3 कट करेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें वो चाहिए। ठीक है, वो बना लेंगे। पहले हम इसका जो सामान है वो रेडी कर लेंगे डिज़ाइन के लिए, फिर हम इजीली इसको जल्दी से स्टिच कर लेंगे। और ये गला देखने में बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा लगेगा और बनाने में बहुत ही आसान है। अब बस थोड़ी सी देर में बना लेंगे, इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में ये गला रेडी हो जाएगा और देखने में भी कोई नहीं मानेगा कि आप लोगों ने इतनी जल्दी और इतना प्यारा सा गला बना लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये इतना ना स्क्वायर शेप की ना टुकड़ियाँ चाहिए, वो हम कट करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को उसकी मेजरमेंट्स भी शो कर देती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह से बुकरम का एक पीस ले लेना है, उसको इस तरह से डबल फोल्डिंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से वो अच्छी और नीट सी टुकड़ियाँ आ जाएंगी 3। ठीक है, उसको हमने कट करके ये 2.5 की हमने इसकी चौड़ाई लेनी है, ऑल ओवर फुल जो है 2.5 की लेनी है और 2.5 की हमने इसकी लंबाई लेनी है। तो हम मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से हम लंबाई ले लेंगे और 2.5 का जो हाफ है वो हमने मार्जिन रख के मार्किंग करनी है। ठीक है, इधर से लेंथ ये और ये इधर से 2.5 की। ठीक है, हमने ये इसकी लेंथ ले ली है। ठीक है, अब 2.5 का हाफ ले लेंगे हम, ये देखिए 1.3 इंचेस बनता है, 1.1, ये देखें इतना हम इसका ये जो ले लेंगे। ठीक है, ये इतना हम इसका ये जो सेंटर में है ना मार्जिन 1.3, मतलब इतना सा होगा, बस इतना भी मेजरमेंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल सा हम इसको कट कर लेंगे, ये जो स्क्वायर शेप है ना बॉक्स। ठीक है, तो 1.3 कर लेंगे क्योंकि वो फिर इधर से इधर भी आ जाएगा, तो हम इस तरह से हाफ में ले लेंगे और एक स्केल ले लेंगे। इससे हमारी नीटनेस और हमारी जो है ना स्क्वायर की शेप जो है ना वो अच्छी सी आ जाएगी। ठीक है, तो कट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह की आप लोगों ने सिर्फ 3 कट करनी है। ठीक है, और लेसेस वगैरह तो मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में शो की थी कि इस तरह के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग सेम वही नहीं तो दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो आप लोग लाइक करते हो। ठीक है, वो आप लोग परचेज करके उसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से मैं डिज़ाइन बताऊंगी उस हिसाब से आप लोग जो भी अच्छी लगे वो आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही वाली यूज़ करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी साइड पे कर देंगे और ये देखिए कितनी प्यारी स्क्वायर सी शेप है हमारे पास आ गई है। तो हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह की 3 कट कर लेनी है और उसको अपने फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है, तो वो भी मैं आप लोगों को पेस्ट करके दिखाती हूँ, फिर हम अपने स्टिचिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए हमारे वर्ड्स इस तरह से आप लोगों ने 3 ले ली हैं, इनको अपने
कंट्रास्ट फैब्रिक पर पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने ये जो मेहरून कलर्स है ना, ये कंट्रास्ट में कलर लिया है, ठीक है, ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। बाकी कंट्रास्ट में आप लोग कोई और ड्रेस हो, कलर स्कीम ना समझ आ रही हो, डिज़ाइनिंग समझ ना आ रही हो, तो आप लोग वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को लाजमी रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको अपने फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी स्टिचिंग की तरफ, ठीक है। उसके लिए हमें डिज़ाइन लाने के लिए मैंने ये वाली डोरी ली है, ठीक है। कंट्रास्ट में आप लोग ग्रीन भी ले सकते हैं, गोल्डन भी, जो भी सेम एज जो आप लोगों को अच्छी लगे, ठीक है। तो मैंने ये 2 कलर में मुझे मिल गई थी बहुत अच्छी वाली डोरी, तो मैंने वो ले ली, ठीक है। तो अब मैं ये लगाती हूँ। तो इस डोरी को हम अपने जो है ना, ये जो स्केल्स हैं इनके ऊपर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। जल्दी से हम बस 10 मिनट में ये वाला डिज़ाइन रेडी करेंगे और इंशाल्लाह देखने में बहुत प्यारा डिसेंट लगेगा। आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे, ठीक है। तो वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि आपको नए आने वाले डिज़ाइन के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके, और इस तरह से नए प्यारे प्यारे डिज़ाइन बना सके और हमारे साथ इसी तरह से अटैच रहें, ठीक है। तो आइए चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। अब हम इसको स्टिच करते हैं। कटिंग, शटिंग और सारा जो हमने सामान रेडी करना था वो हमें मिल गया, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये जो गला बना लिया हमने, ठीक है, इस तरह से वी गला है ना। अगर आप लोग को वो भी नहीं बनाना तो आप लोग मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, उधर मैंने सेम गोल गले बनाने की वीडियोस भी शेयर की हुई हैं, ठीक है। उधर से आप लोग गला बनाना सिंपल ये वाला सीख सकते हैं, ठीक है। आप लोग को खोल कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, सिंपल गले भी बनाने मैंने सिखाए हुए हैं, आप लोग वो भी जाकर मेरे चैनल विजिट करें और मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हमने बना लिया। इधर से तरपाई और सिलाई लगेगी, लेकिन वो मैंने अभी नहीं लगाई, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट आगे जाकर बताऊंगी कि हमने क्यों नहीं लगाई, बाद में क्यों लगाई है, ठीक है। तो वीडियोस को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये गला बना लिया, ठीक है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो ये देखो हमारे वर्स, इस तरह से अब हम अपनी स्टिचिंग का स्टार्ट करते हैं। अभी हम अपनी शर्ट को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे। हमने जो अपने बॉक्सेस को रेडी किया था, अभी हम उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको अपनी शर्ट पर अटैच करेंगे। तो ये देखो हमारे वर्स, इस तरह से आप लोगों ने अपनी जो है ना वो जो तैयार किए हैं वो वाले ले लेने हैं बॉक्सेस, ठीक है। तो अब हम इस पर डोरी लगाएंगे पहले, ठीक है। फिर हम इसको आयरन के साथ फोल्डिंग करेंगे ताकि ये अंदर को चली जाए, उसकी फिनिशिंग अच्छी आए, ठीक है। अगर हम फोल्डिंग करके लगाएंगे तो फिर ये वाली डोरी है ना, कट करने के बाद बहुत ही निकलती है इसके धागे ना, तो इसलिए हम फिर इसी तरह से लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम 4 लाइंस लगा देंगे, जिस तरह से मैं लगाऊंगी इसी तरह से आप लोगों ने तीनों बॉक्सेस रेडी कर लेने, ठीक है। फिर लगाकर हम इनको आयरन करके इनको इनकी शेप दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बस आप लोगों ने ध्यान रखने कि हमारी जो बुकरम है ना नीचे, उस हिसाब से हमने लाइंस लगानी है। बुकरम को देखना है आप लोगों ने, कपड़े को नहीं, ठीक है। बुकरम नजर आ रही है थोड़ी बहुत, तो आप लोगों ने उस हिसाब से अपनी लगानी है, ठीक है। तो मैंने बुकरम को देख लिया, ठीक है। देखने के बाद अब हम इसको रखेंगे और अब हम ये लगाएंगे 2 लाइनें। हमने इसको पकड़ना है इसी तरह से, ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया, इस तरह से रख के अब हमने ये लेस जो है ना वो लगानी है। तो ये देखो हमारे पास इस तरह से 2 लाइनें हमने इस शेप में लगा ली हैं। अब हम इसको इस तरह से ले लेंगे और 2 ही लाइनें इसी तरह से हम इस शेप में लगा देंगे, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को लगाकर, ये जो बॉक्स से रेडी होता है, तो फिर मैं इसकी आप लोगों को लुक दिखाती हूँ, ठीक है। लगाऊंगी मैं आप लोगों के सामने ही। तो ये देखो हमारे बर्ड्स, इस तरह से जो हमारा बॉक्स है रेडी हो चुका है, ठीक है। हमने इस तरह से 4 लाइंस लगा देनी है, दो इस तरह से और 2 इस तरह से हमने, ठीक है, अपनी जो लाइंस है अटैच कर लेनी है। अब हम इसको आयरन के साथ इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम फोल्डिंग कर देंगे, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को करके इसकी फाइनल लुक इस बॉक्स की दिखाती हूँ, और फिर हम इसको अपने गले पर अटैच करेंगे, ठीक है। तो फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये मैं तीनों इसी तरह से रेडी करके इसको आयरन करके फिर मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखो हमारी वर्ड्स आयरन करके कितनी प्यारी और नीट सी हमारी जो है ना वो स्क्वायर सी बॉक्सेस रेडी हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह से हमने ये तीनों अपनी रेडी कर लेनी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने आयरन से इसकी फोल्डिंग करनी है, ठीक है। अब हम इसको अपनी शर्ट पर अटैच करेंगे, ठीक है। तो अब हमने जो अपनी शर्ट का गला रेडी किया हुआ था, ठीक है, तो आप लोगों ने आयरन के साथ इस तरह से इसकी सेंटर की मार्किंग कर लेनी है।
ठीक है। मार्किंग मतलब आप लोगों ने बिल्कुल सेंटर को ध्यान से रख के, इधर से कपड़े को बराबर रख के आप लोगों ने सेंटर में जो है ना आयरन करके इस तरह से ये मार्किंग सी आ जाएगी आप लोगों की, ठीक है। फिर आसानी होगी लगाने में। इस तरह से अब हम अपनी कमीज़ को खोल लेंगे, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों ने गले की सिलाई नहीं हमने लगाई हुई, ठीक है, तो वो अभी नहीं लगानी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ध्यान रखना है बस कि वो नीचे से फोल्डिंग ना हो जाए, तो उसको पकड़ के इस तरह से आप लोगों ने रखना है। और अब हमने इसको अपनी जो बॉक्सेस रेडी की हैं उनको अटैच करना है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने जो सेंटर की मार्किंग की है, एक कॉर्नर इधर आना चाहिए और एक ऊपर गले के इधर आना चाहिए। अगर आप लोग को इस तरह से सिलाई लगाने में मुश्किल हो रही है तो आप लोग ग्लू के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास इस तरह से ये कॉर्नर और ये हमारी जो शर्ट का सेंटर का कॉर्नर है, इन दोनों को आप लोगों ने ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो आप लोगों ने ये जो स्क्वायर है ना इसके भी कॉर्नर्स को इधर से अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये कॉर्नर्स को अटैच करके अब हम इसके चारों साइडों पर बरीक सी सिलाई लगा देंगे, ठीक है भाई। बस इस तरह से आप लोगों ने कॉर्नर्स को रखते हुए, ठीक है, हमने अब इसकी सिलाई लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर अटैच करते हुए हम ये अपने तीनों स्क्वायर्स जो है ना, बॉक्सेस जो है ना, वो इसको अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोग को लगा कर दिखाती हूँ। अगर आप लोग बिगनर्स या न्यू है तो आप लोग फिर ग्लू के साथ अटैच करके लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आप लोग को बहुत मुश्किल होगी। बाकी नीचे से ध्यान रखें कि हमारा जो गला है ना उसकी फोल्डिंग ना हो, बस उसका कपड़ा इस तरह से आप लोगों ने खींच लेना है और इस तरह से बिल्कुल जो हमारा जो सेंटर है ना उसी के कॉर्नर में इसका कॉर्नर आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने बिल्कुल कॉर्नर पे रख के इसकी सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह से हमने चारों साइडों पर अब इसकी सिलाई लगाकर इसको अटैच करना है, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को लगाकर दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखो हमारे वर्ड्स इस तरह से आप लोगों ने बिल्कुल कितनी प्यारी और नीट सी और कितने आराम से लगी। बस आप लोगों ने बाकी किसी चीज़ की मुश्किल नहीं है, बस आपने ये कॉर्नर टू कॉर्नर सेंटर का ध्यान रखना है और नीचे से कपड़े को ऐसे खींचना है, ठीक है। इतना भी नहीं खींचना, हल्का हल्का सा, ताकि कोई नीचे सिलवट ना आ जाए, ठीक है। तो हमने नीचे से कपड़े को खींचना है और कॉर्नर टू कॉर्नर हमने इसका ध्यान रखना है। बस बाकी इजीली हमने किसी तरह कितनी इजी और आसान वे से हमने ये अटैच कर लिया, ठीक है। इसी तरह हम इसके सेंटर और कॉर्नर टू कॉर्नर अटैच करते हुए हम अपनी ये तीनों टुकड़ियाँ अटैच कर लेंगे, ठीक है, गले पर। तो अटैच करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सेकंड दिखा देती हूँ, फिर थर्ड भी मैं आप लोगों को दिखाकर पूरा गला फिर शो करवाती हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसके लास्ट और फाइनल स्टेप की तरफ चलेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नए आने वाले डिज़ाइन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके और आप नए प्यारे प्यारे डिज़ाइन इस तरह से खुद घर पर इजीली बना सकें, ठीक है। तो फिर अगेन वही बात कि कॉर्नर टू कॉर्नर और सेंटर की जो मार्किंग किया आयरन के साथ उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने सिलाई लगानी है, ठीक है। चलो ये देखिए इस तरह से हमने अब इसको रख लिया। अगर आप लोग बिगनर्स हैं, मुश्किल हो रही है, तो आप लोग ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी ग्लूज हैं वो आपको लेसों वाली दुकान से इजीली मिल जाएगी, ठीक है। कपड़ों वाली ग्लू तो हर जगह वही यूज़ होती है, तो आप लोग वो इजीली एक दो लेकर रख लें। हर जगह आप लोग के लिए जो न्यू स्टिचिंग है ना करने वाली उनके हर जगह काम आएगी और वो यूज़ भी होती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने रख लिया, अब हम इसको भी स्टिच कर लेंगे, ठीक है। या इस तरह से आप कॉर्नर टू कॉर्नर फिंगर्स रखकर भी इजीली अटैच कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने ग्लू नहीं लगाना तो। तो ये देखो हमारे वर्ड्स कितनी आसानी से और कितनी प्यारी लग रही है। हमने ये दोनों अटैच कर लिया। इसी तरह से मैं आप लोग को थर्ड लास्ट भी अटैच करके फिर आप लोग को इसके लुक दिखाती हूँ, फिर हम इसके लास्ट और फाइनल स्टेप की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये देखो हमारे वर्ड्स इस तरह से मैंने ये तीनों लगा लिए हैं, कितने प्यारे और नीट से ये देखे लगा कर मैंने आयरन कर लिया। ये देखे ये तीनों लग गए हैं, कितने प्यारे और नीट से लग रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरह से इजी वे से आप लोग इसको अटैच कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके फाइनल और लास्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था कि इस तरह की लेसेस वगैरह यूज़ करनी चाहिए, तो वो वाली लेस मैं इस पर अटैच करूँगी, ठीक है। अब हमने इसके गले पर थोड़ा सा फासला छोड़कर हमने ये वाली लेस अटैच करनी है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आप प्यारी सी छोटी छोटी सी कोई और भी देख सकते हैं जो आप लोग को सूटेबल लगे, और बल्कि सबसे ज़्यादा जो आप लोग को अच्छी लगे, जो आप लोग को खुद चीज़ अच्छी लगे वही अपने लिए चूज़ किया करें, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास इस तरह से ये वाली लेस हम इस पर अटैच करेंगे, और इसी तरह से हम गले की सिलाई भी हमारी लग जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने ये तरपाई वगैरह या लेस नहीं लगाई थी, और फिर डबल सिलाई आ जाएगी, तो इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, जब एक बार में ही हमारा काम हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो इस तरह से अब हम अपने लेस भी लगाएंगे, और इसी तरह से हम इसके साइडों पर सिलाई भी लगाते जाएंगे, और हमारे गले को सिलाई भी लग जाएगी और हमारी लेस भी अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। वो भी मैं आप लोगों को लगाकर दिखाती हूँ। तो ये देखो हमारे पास इस तरह से हमारे पीछे से गले की भी सिलाई लगती जा रही है और हमारी लेस भी लगती जा रही है, ठीक है। एक ही दफ़ा में हमारे दोनों काम हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने इसी तरह से इसको टर्न करते जाना है, जिस तरह से हमारी गले की जो टुकड़ियाँ अटैच हुई हैं, शेप आ रही है, इसी तरह से हमने इसको टर्न करते जाना है और लगाते जाना है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने लगा लेना, ठीक है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से हमने इसके साथ साथ रख के लेस को लगा देना है, थोड़ा सा फासला छोड़कर, ताकि ये अच्छी और प्यारी सी लगे। इधर से आप लोगों ने घुमाना नहीं है, इधर से हल्के से चुटकी दे लेनी है, जिसको हम फोल्डिंग कहते हैं ना, इसको हम चुटकी भी कहते हैं। इधर से हल्की सी दे लेनी है और फिर इस तरह से ये प्यारी सी शेप आ जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास कितनी प्यारी और नीट सी लुक आई है। तो ये थे हमारे नेक डिज़ाइन की आज की फाइनल लुक। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक लाजमी देना है कि आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए और प्यारे प्यारे डिज़ाइन के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज़।